तरावीह की अहमियत। हदीस की रोशनी में रमज़ान का मुबारक महीना मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है। इस महीने में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को न सिर्फ रोज़ा रखने का हुक्म दिया, बल्कि इबादत और नेक काम करने का मौका भी दिया। उन्हीं इबादतों में से एक अहम इबादत नमाज ए तरावीह है, जो सिर्फ रमज़ान के महीने में अदा की जाती है। तरावीह का मतलब, तरावीह का शाब्दिक अर्थ है आराम करना या छोटी छोटी राहतें। इसका ताल्लुक इस बात से है कि इस नमाज के हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर के लिए आराम किया जाता है। हदीस की रोशनी में तरावीह। हज़रत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने में ईमान और सवाब की नीयत से तरावीह की नमाज पढ़े, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सहीह बुखारी हदीस नंबर 2009। एक और हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात तरावीह की नमाज मस्जिद में पढ़ी और लोग भी उनके साथ पढ़ते रहे। चौथी रात जब लोग इस इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो आप नहीं आए। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया, मुझे मालूम था कि तुम मस्जिद में हो, लेकिन मुझे यह डर था कि कहीं यह नमाज तुम पर फ़र्ज न कर दी जाए। सहीह बुखारी। इस हदीस से पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज को पसंद किया और इसकी अहमियत को अपने अमल से साबित किया। सहाबा ए किराम का अमल। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में तरावीह को जमात के साथ पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। आपने हज़रत उबैय बिन कब रजी अल्लाहु अन्हु की इमामत में लोगों को एक जमात में इकट्ठा किया और 20 रकत पढ़ी गईं। यह अमल आज तक जारी है। तरावीह की फजीलत। 1. गुनाहों की माफ़ी। जैसे पहले जिक्र हुआ, यह नमाज इंसान के पिछले सारे गुनाह माफ़ करवा देती है। 2. कुरान पाक की तिलावत। तरावीह में कुरान मुकम्मल सुनने का मौका मिलता है, जो एक बहुत बड़े सवाब का जरिया है। 3. रूहानी तसल्ली। रमज़ान के इस मौके पर रोज़ाना इस नमाज को पढ़ने से रूह को सुकून मिलता है और ईमान और मजबूत होता है। आजकल का हाल अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल बहुत से लोग तरावीह को सिर्फ एक रस्म समझते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और कुछ लोग बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, जबकि यह रमज़ान की एक ख़ास इबादत है और इसे छोड़ना एक बड़ी नुकसानदेह बात है। खात्मा। हम सबको चाहिए कि इस रमज़ान में नमाज ए तरावीह को पूरी लगन और इखलास के साथ अदा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा ए किराम के तरीके को अपनाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।